अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो टेंथ क्लास की फ़िज़िक्स के चैप्टर 1 का टॉपिक है और टॉपिक का नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इससे पहले हम जो है वो ऑसिलेटरी मोशन लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन भी उसी से रिलेटेड है। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप अपनी बुक्स खोल लें और पेन पेंसिल निकाल लें और जो कुछ भी मैं आपको जो है वो डिस्कस करूं आपके साथ, ठीक है, आपको डिलीवर करूं, आपने वो चीज़ अपने पास नोट कर लेनी है सो डैट कि आप जब नेक्स्ट टाइम इसको स्टडी करें तो ये आपको समझने में और याद करने में आसानी हो। तो आइए अपने लेक्चर की तरफ मूव करते हैं और लेक्चर जिस टॉपिक पर दिया जा रहा है वो टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM। कहता है वाइब्रेशन और ऑसिलेशन इज़ रिपीटेड बैक एंड फोर्थ मोशन अलोंग द सेम पाथ। कि वाइब्रेशन या ऑसिलेशन क्या होती है आप लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। क्या होती है? इज़ द रिपीटेड बैक एंड फोर्थ मोशन, ऐसी मोशन जो बैक कोई चीज़ पीछे जा रही हो और फोर्थ आगे जा रही हो और रिपीट हो रही हो, ठीक है, अलोंग द सेम पाथ, एक ही रास्ते पर जो है वो पीछे भी जा रही हो आगे भी आ रही हो, पीछे भी जा रही हो फिर आगे आ रही हो और रिपीट हो रही हो, ऐसी मोशन को आप वाइब्रेशन भी बोल सकते हैं यानी किसी चीज़ का कांपना, और ऑसिलेशन या फिर ऑसिलेशन भी बोल सकते हैं। वाइब्रेशन अकर इन द विसिनिटी ऑफ अ पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। कह रहे हैं वाइब्रेशन अकर करती है, वाइब्रेशन वकू होती है कहाँ पर? इन द विसिनिटी, विसिनिटी बोलते हैं एक ख़ास करीब तर जो एरिया होता है, जगह होती है, कोई इलाका होता है किसी चीज़ के इर्द गिर्द जो जगह होती है। तो किस चीज़ के इर्द गिर्द जगह? ऑफ अ पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, जो जहाँ एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर स्टेबल इक्विलिब्रियम है, जहाँ पर इक्विलिब्रियम है उसके इर्द गिर्द जो है वो वाइब्रेशन हो रही होती है, ठीक है। किसी एक स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट के गिर्द, जिसको आप मेन पोजीशन बोलते हैं, उसके गिर्द जो है वो वाइब्रेशन हो रही होती है। एंड इक्विलिब्रियम पॉइंट इज़ अ पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट वो पॉइंट होता है, ठीक है, एट विच जिस पर द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़ ज़ीरो, जहाँ पर किसी बॉडी पर नेट फोर्स ज़ीरो लग रही होती है, ठीक है, यानी उस बॉडी पर किसी फोर्स का कोई असर नहीं हो रहा होता, ठीक है। उधर नेट फोर्स जो है, टोटल फोर्स जो है वो ज़ीरो हो जाए, नेट फोर्स बोलते हैं सम ऑफ फोर्सेस को, नेट टोटल फोर्स जो है वो ज़ीरो हो जाए किसी बॉडी पर, ठीक है। तो ऐसी सूरत में जिस पॉइंट पर नेट फोर्सेस ज़ीरो हो जाए उस पॉइंट को इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। एन इक्विलिब्रियम पॉइंट इज़ आल्सो कॉल्ड स्टेबल पॉइंट, इसको स्टेबल पॉइंट भी बोलते हैं क्योंकि वहाँ पर चीज़ स्टेबल होती है, बिल्कुल, ठीक है, उस पर कोई फोर्स वगैरह नहीं लग रही होती। When at small displacement from it, the net force pushes the body back to the equilibrium point। कह रहा है एंड इक्विलिब्रियम पॉइंट इज़ आल्सो कॉल्ड स्टेबल पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट को स्टेबल पॉइंट भी कहते हैं। व्हेन एट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, जब किसी थोड़े से डिस्प्लेसमेंट पर, किसी थोड़े से डिस्टेंस पर फ्रॉम इट, उस पॉइंट से जब थोड़े से डिस्टेंस पे वो बॉडी जाती है, द नेट फोर्स, तो जो वहाँ पर नेट फोर्स होती है, ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखें ये जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यहाँ पे नेट फोर्स ज़ीरो है। जब ये बॉडी इस जगह चली जाएगी, थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करेगी, डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, यहाँ पर जो नेट फोर्स है वो क्या करेगी? पुशेस द बॉडी बैक टू द इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहाँ पे जब पहुँचने के बाद जो नेट फोर्स है वो बॉडी को वापस पीछे की तरफ पुश करेगी कि वापस किधर चली जाए? इक्विलिब्रियम पॉइंट पे चली जाए। सच अ फोर्स, ये जो फोर्स है इस कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स, इसको क्या बोलते हैं? ये रिस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि ये वापस बहाल करती है, रिस्टोर करती है, वापस उस चीज़ को इक्विलिब्रियम स्टेट में लेके जा रही है, ठीक है। सिंस इट टेंड्स टू रिस्टोर इक्विलिब्रियम, इसको एक रिस्टोरिंग फोर्स इसलिए बोलते हैं, सिंस इट टेंड्स, क्योंकि ये कोशिश करती है, टू रिस्टोर, के वापस बहाल करे, इक्विलिब्रियम को बहाल करने की कोशिश करती है, इसको रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। कंसिडर अ बाउल एंड बॉल एग्जाम्पल अंडर दिस स्टेबल इक्विलिब्रियम। कह रहे हैं आप बॉल की एग्जांपल ले लें, एंड अब बॉल नहीं होना चाहिए और होना चाहिए मेरे ख्याल में, किसी बाउल की एग्जांपल ले लें या फिर किसी बॉल की एग्जांपल ले लें। कंडीशन एज शोन इन फिगर 10.2, जैसे कि ये फिगर 10.2 में आपको दिखा रहा है, एक बॉल है उसके पास, ठीक है।
सॉरी बाउल है। कहता है कि व्हेन बॉल इज़ डिस्प्लेसमेंट या बाउल इज़ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, व्हेन बॉल इज़ डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, जब इस बाउल को जो है डिस्प्लेस किया गया है, ठीक है, यानी इसकी मोशन की गई है, इसको थोड़े डिस्टेंस पर लेके गए हैं इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से, ठीक हो गया, तो फिर क्या हुआ, इट विल स्टार्ट मूविंग अंडर रिस्टोरिंग फोर्स, तो फिर ये क्या करेगी, अपनी रिस्टोरिंग फोर्स के अंडर मूव करने की कोशिश करेगी, ठीक है, टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ, यानी ये ऑब्जेक्ट वापस यहाँ से इस तरफ आने की, इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने की कोशिश करेगा, ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, और ये जो इसकी मूवमेंट होगी ये डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हुई थी और ये वापस जो है वो वापस अपनी मोशन स्टार्ट करेगा रिस्टोरिंग फोर्स के अंडर, वो इस तरफ होगी, ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आएगा, ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट एक्स, और डिस्प्लेसमेंट को एक्स से शो करते हैं। आफ्टर रीचिंग इक्विलिब्रियम पोजीशन, जब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंच जाएगा, ठीक है, इस पोजीशन पे पहुंच जाएगा, द ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू, तो ऑब्जेक्ट जारी रखेगा अंडर इनर्शिया की वजह से, एंड विल रीच द अदर एक्सट्रीम पोजीशन, और फिर ये ऑब्जेक्ट जो अपनी मोशन जारी रखेगा और दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ पर पहुँच जाएगा, ठीक है, और ये क्यों आया है यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ से मेन पोजीशन से इक्विलिब्रियम पोजीशन से उस साइड पे क्यों गया है, क्योंकि ये इनर्शिया की वजह से, और इनर्शिया किसे बोलते हैं स्टूडेंट, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो वो अपनी मोशन को जारी रखता है, ठीक है, अपने मास की वजह से, जितना तो उसका मास होता है वो अपनी मोशन को जारी रखने की कोशिश करता है, तो इसको बोलते हैं इनर्शिया, तो चूंकि वो जो है वहाँ दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन से जो है वो मोशन में आ रहा था, इसलिए इनर्शिया की वजह से ये नेक्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे जाने की कोशिश करेगा, the object will move continue under inertia and will reach the other extreme position, and thus it will continue, और फिर क्या करेगा, ये काम जारी हो जाएगा, to oscillate back and forth, और ये आगे पीछे मोशन करना शुरू कर देगा, क्योंकि जब ये यहाँ से वापस जाएगा अपनी मेन पोजीशन पे, यहाँ पर पहुँचेगा, तो फिर इधर से आगे वापस मज़ीद जो है ये वापस इस एक्सट्रीम पोजीशन पे इनर्शिया की वजह से चला जाएगा, फिर यहाँ से वापस आएगा अपनी मेन पोजीशन पर, और इनर्शिया की वजह से वापस अगली एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाएगा, तो ये काम जो है फिर कंटिन्यू रहेगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है यही ख़ास वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन है, यही ख़ास ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन है, क्यों ख़ास, क्योंकि विच अक्कर वेन एवर द रिस्टोरिंग फोर्स इज़ प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एक्स, ये इसलिए ख़ास वाइब्रेटरी मोशन है क्योंकि यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स जो है FRES लिखा हुआ है उसने, ठीक है, ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल का मतलब है, प्रोपोर्शनल उस चीज़ को बोलते हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो रहा है तो ये फोर्स भी ज़्यादा होगी रिस्टोरिंग फोर्स, और अगर डिस्प्लेसमेंट जो है वो कम हो रही है तो ये फोर्स भी रिस्टोरिंग फोर्स भी ज़्यादा हो जाएगी, यानी जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट को आप यहाँ से डिस्प्लेस करेंगे उतनी ही ज़्यादा वापस इसकी रिस्टोरिंग फोर्स होगी, ठीक है, तो जितना कम आप इसको डिस्प्लेस करेंगे उतनी ही कम इसकी रिस्टोरिंग फोर्स होगी। इस तरह की जो वाइब्रेटरी मोशन है जिसमें डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा करने से जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो ज़्यादा होती है, इस तरह की मोशन को जो है हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, और इसने ये शो भी किया हुआ है कि रिस्टोरिंग फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, और स्टूडेंट इसने माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि हमेशा जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन और इस फोर्स की रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होगी, और इसने नीचे बता भी दिया है, मेरे ख्याल में कह रहा है वेयर द नेगेटिव साइन सिग्निफाइज, नेगेटिव साइन जो है सिग्निफाई कर रहा है, आपको जाहिर कर रहा है डैट द रिस्टोरिंग फोर्स, जो रिस्टोरिंग फोर्स है इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन, उसकी डायरेक्शन हमेशा किस तरफ होती है, इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ होती है, ये रिस्टोरिंग फोर्स है, इस तरफ से ये रिस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ है इसकी डायरेक्शन, ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इस तरफ यहाँ पर है और इस तरफ इस साइड पर है। अच्छा, उसके बाद कहता है व्हेन वी कैन आल्सो डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन इन टर्म ऑफ
एक्सेलरेशन। वी कैन आल्सो डिफ़ाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन। हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं इन टर्म ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की टर्म में। ठीक है, कैसे? एज द टाइप ऑफ मोशन इन विच एक्सेलरेशन ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एक्स। कि एक्सेलरेशन ए जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और एक्सेलरेशन किसे बोलते हैं? टाइम रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को बोलते हैं। ठीक है, कि जो वेलोसिटी किसी ख़ास टाइम, एक यूनिट टाइम में चेंज होती रहती है टाइम के साथ साथ, इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो हम जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक्सेलरेशन की शक्ल में भी जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। और ये लिख सकते हैं कि जैसे एक्सेलरेशन जो है वो टाइम डिस्प्लेसमेंट के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं आप कि डिस्प्लेसमेंट के साथ माइनस साइन लगा है, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऑपोजिट है। मैथमेटिकली ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। और उसके बाद आप देख लें स्टूडेंट्स, आखिर में लिखता है इक्वेशन 10.2 एंड इक्वेशन 10.3 रिप्रेजेंट द कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये दोनों जो हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को की कंडीशन के लिए ज़रूरी हैं ये दोनों। ठीक है।